हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट एक नए सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी एक नई अपडेट या कोई नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको इन मॉक टेस्ट से कोई भी हेल्प हो रही है, जैसे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है मॉक टेस्ट से, और आपको अपने वीक पॉइंट पता लग रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है वो आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपको अगर इन मॉक टेस्ट से हेल्प मिल रही है, तो आप, जो लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ भी हमारी वीडियोस का लिंक आप शेयर कर सकते हो। सो चलिए बढ़ते हैं आज अपने नए मॉक टेस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होने जा रहा है वो कंप्यूटर का होने जा रहा है। और ये कंप्यूटर का जो होगा ये होगा पार्ट 7। अब तक हम अभी तक हमने कंप्यूटर के पार्ट 1 से लेके 6 पार्ट तक अब तक अपलोड किए हैं और मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं। काफ़ी लोगों ने अपना स्कोर भी मेंशन किया है वहाँ पर। तो आप लोग भी ये मॉक टेस्ट देकर, प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट काफ़ी कंडक्ट किए हैं। रीजनिंग का भी हमने हाल ही में स्टार्ट किया मॉक टेस्ट कंडक्ट करना, और मैथ के भी हम बहुत जल्द मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ये सब के सब अभी तक मॉक टेस्ट जितने भी हमने कंडक्ट कर दिए हैं इतने सब्जेक्ट्स के, वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे वहाँ पे जा सकते हैं, वो वाले मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और अपना स्कोर वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी होगी आप हमें नीचे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम रिप्लाई कर देंगे। सो चलिए आज ये मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर का पार्ट 7 होने जा रहा है। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में स्कोर भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका इस मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। So friends, first question is, a communication network which is used by large organizations over regional, national and global area is called. तो फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया है। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो, इसलिए ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। और आपको वीक पॉइंट भी पता लग जाए अपने, कौन सा आपका वीक पॉइंट, कौन सा टॉपिक वीक है वो भी पता लग जाए, उसके लिए भी ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया था, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जाना माना है, वो कौन सा है? वो है इंटरनेट। और इंटरनेट का आप मान सकते हैं नाम वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। WikiLeaks, a whistleblower's website, is an international organization based in. तो फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। विकीलीक्स जो था, विकीलीक्स जो था वेबसाइट है, वो किस कंट्री की है? सो किसकी है, आंसर बताइए। जिनको नहीं पता है विकीलीक्स, वो एक बारी गूगल पे एक बारी सर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा विकीलीक्स क्या है, क्या वेबसाइट है, किस पे बेस है, सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो एक कौन सी कंट्री की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। यूके का मतलब है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वो वेल्स, वो सब भी आ जाते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही फिर इंग्लैंड भी है, जिसकी कैपिटल लंदन, वो सब आपको पता ही है। ठीक है। सो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Every HTML file is a dash file.
तो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, बताइए। जो HTML फाइल जो होती है ना, याद रखिएगा, वो हमेशा टेक्स्ट फाइल होती है। वो कैसे टेक्स्ट फाइल होती है? जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप उसमें कुछ लिखा हुआ देखते हैं। कोई भी आप वेबसाइट खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, या कोई कोई भी आपने वेबसाइट खोल ली, किसी कुछ भी, तो आपने उसमें कोई एक लाइन, दो लाइन, कुछ ना कुछ आप लिखा हुआ पाओगे। जो भी लिखी हुई चीज वो जो सामने आपको दिखती है वो HTML में लिखी होती है, ठीक है। तो दैट इज नन अदर देन, वो क्या होता है, वो HTML का कोड होता है, जो भी आपको सामने दिखता है। कोई भी वेबसाइट खोलो, कोई भी लिखी हुई चीज या कुछ आपको दिखता है, वो HTML का कोड होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जो भी HTML फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In which of the following areas a spreadsheet software is more useful? तो जो भी अभी तक एरियाज हैं वहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, हम स्प्रेडशीट का मतलब क्या, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल शीट, MS एक्सेल शीट जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब है MS एक्सेल शीट, ठीक है। वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वो हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हमने करनी हो, जैसे कि कोई भी स्कूल है, कोई भी बड़ी बिजनेस की फर्म है, कुछ भी है, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो उसमें हम MS एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। ये वो बिजनेस जो करते हैं लोग वो यूज करते हैं, या स्कूल कॉलेज के हेड वगैरह वो यूज करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करके रखना होता है, वो लोग यूज करते हैं। तो MS एक्सेल बहुत ज्यादा बहुत कंपनीज में यूज होता है, और यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन मतलब स्टेटिस्टिक्स के लिए, कि मतलब कितने, बताओ जैसे स्कूल है, स्कूल में MS एक्सेल यूज करते हैं, तो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स इस एज के अंडर है, ये बताओ। अब इन स्टूडेंट्स में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो बताओ। और कौन से स्टूडेंट्स ने बताओ 90% से अबव मार्क्स लिए हैं, वो वाले स्टूडेंट्स बताओ। और उन स्टूडेंट्स में भी वो बताओ जो कि मेल हैं या फीमेल हैं, ये बताओ। सो मतलब काफ़ी कैलकुलेशन, काफ़ी चीज़ें जो भी फाइंड आउट करनी होती है, रीफिल्टर करनी होती है, वो सब के लिए हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं। MS एक्सेल का ही दूसरा नाम स्प्रेडशीट होता है, याद रखना। और ये सारी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, जो लोग चैनल पे अब तक जुड़े हुए हैं, कि अभी तक हमने काफ़ी मॉक टेस्ट ले लिए हुए हैं कई सब्जेक्ट्स के, वो आप लोगों को पता है पहले का, ठीक है। तो वो वाले एक बार आपने मुझे पता देख लिए हैं, वो एक बार अब दोबारा देखिए, क्योंकि कई क्वेश्चन उसमें से आपको भूल चुके होंगे, और वो सब के सब क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले के आए हुए हैं, ठीक है। तो वो दोबारा आने का भी बहुत चांस है। तो अभी तक आपने मुझे पता है एक बारी वो सारे मॉक टेस्ट आपने देख लिए हैं जो जो हमने अपलोड किए हैं, पर एक बारी उनको दोबारा देखिए, ताकि आपकी नॉलेज एक बारी फिर से रिफ्रेश हो जाए, और जो भी क्वेश्चन आपको भूल चुका है, आपने हालांकि एक बारी देखा था, लेकिन फिर भी जो भी आपको एक दो या जो भी क्वेश्चन आपको अब तक भूल चुके हैं, वो आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। तो वो सारे क्वेश्चंस भी दोबारा देखिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C, Basic, COBOL and Java are examples of dash language. सो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ये जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखिएगा, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Storage which stores or retains data after power off is called। टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आप डाटा रखते हो, और अगर आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए या लैपटॉप पावर ऑफ हो जाए, तो डाटा अगर वो हट जाए, जैसे आपने कोई डाटा लिखा और पावर ऑफ हुई तो वो डाटा मिट गया, इसका मतलब वो जो डाटा था वो था वोलाटाइल स्टोरेज में। वोलेटाइल स्टोरेज में जो डाटा होता है वो पावर ऑफ हो और अगर सेव नहीं किया हो तो वो डाटा चले जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में जो डाटा होता है वो पावर ऑफ हो भी जाए तो वो डिलीट नहीं होता।
तो जो भी आप डाटा सेव कर लेते हो वो सारा नॉन वोलेटाइल में चले जाता है। तो जब पावर ऑफ होती है तो वो डाटा सेव नहीं होता, मतलब सॉरी, मतलब जो भी डाटा आपने सेव किया होता है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में चले जाता है। तो जब पावर ऑफ होती है तो वो डाटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। जबकि जो आपने डाटा ऐसे ही लिखा होता है और स्टोर नहीं, वो सेव नहीं किया होता, और ऐसे ही आपने सिर्फ डाटा थोड़ा लिखा होता, सेव नहीं किया होता, और पावर ऑफ होती है तो वो डाटा डिलीट हो जाता है, तो वो वोलाटाइल में होता है। पर जो डाटा डिलीट नहीं होता, जिसको सेव किया होता है, वो नॉन वोलाटाइल में होता है। तो इसका आंसर क्या है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which key is used in combination with another key to perform a specific task? तो इनमें से कौन सी ऐसी की है जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि टास्क हो जाए? तो आपको पता है कंट्रोल की हम यूज करते हैं साथ में कॉम्बिनेशन में ताकि टास्क हो जाए। जैसे कि कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी, कट करना हो तो कंट्रोल एक्स। तो हम कंट्रोल के साथ वो सब यूज करते हैं। सो स्पेसिफिक टास्क के लिए हम कंट्रोल की यूज करते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Moving from one website to another is called? सो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग तो आपको पता है। डाउनलोड होता है कोई फाइल, म्यूजिक, कुछ भी आपने, कोई फाइल या कुछ भी आपने डाउनलोड किया, मतलब इंटरनेट से अपने फोन में या कंप्यूटर में कुछ किया तो वो डाउनलोड। और अगर अपने फोन या कंप्यूटर से आपने कोई फाइल चढ़ाई तो अपलोड। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजते हो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हो, वो आप अपलोड करते हो। और व्हाट्सएप से अगर कोई फोटो मोबाइल में डालते हो, डाउनलोड होता है। तो डाउनलोड अपलोड तो आपको पता है। सो इसका आंसर क्या होगा? जो हम वन वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। A parallel port is most often used by? सो ये पैरेलल पोर्ट वगैरह का एक अलग टॉपिक है। ये कंप्यूटर में टॉपिक है, जिनको नहीं आता वो पढ़ लेना। तो पैरेलल पोर्ट जो होता है वो हम यूज वैसे कहाँ करते हैं? प्रिंटर में। तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल पोर्ट और सिक्वेंशियल पोर्ट ये हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो पैरेलल पोर्ट हम प्रिंटर में यूज करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए डैश नंबर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो इजी, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो कौन से सिस्टम को मानता है? वो मानता है बाइनरी सिस्टम को। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर मानता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अपना स्कोर आपका जो भी बना वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और जो पिछले हमने इतने सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो भी एक बार दोबारा देख लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेस्ट हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।